पिछले एपिसोड में हमने देखा गाय गार्डनर येलो लैंटर्न से मार खाकर गार्जियंस के पास पहुंच जाता है और उन्हें सब बता देता है कि कैसे सिनेस्टर और सुपरमैन साथ में काम कर रहे हैं। उधर गौथम में बर्ड्स ऑफ प्रे और गौथम पुलिस मिलकर दो सुपर सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद महीनों बीत जाते हैं और सिनेस्टर खुद ही अर्थ पर मुसीबत लाकर उसे टालता है और अपनी अच्छी इमेज बनाता है। गाय गार्डनर सुपरमैन और सिनेस्टर से लड़ने के लिए एक पूरा प्लेनेट ला रहा होता है ताकि अर्थ को नुकसान ना पहुंचे। गाय कहता है, तुम इतनी छोटी हो फिर भी उन्होंने तुम्हें कैसे देख लिया? तुम मेरे सामने खड़ी हो फिर भी मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। बैगली कहती है, उन्होंने मुझे नहीं देखा, तुम प्लेनेट मोगो को ले आए, तो इतना बड़ा प्लेनेट तो किसी को भी दिख जाएगा दूर से। गाय गार्डनर सभी लैंटर्न से कहता है कि दो येलो लैंटर्न्स को हमारे बारे में पता चल चुका है और वो शायद भाग रहे हैं। वैसे तो उन्होंने सिनेस्टर को बता दिया होगा तो नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। गार्जियंस ने लाइसेंस दिया है बड़े से बड़ा अटैक करने का। वैसे मैं नहीं चाहता हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़े, पर इन लोगों ने हमारे साथियों की जान ली है, तो तुम उन्हें कितनी भी बुरी तरह मारो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। स्लैग गाय से कहता है, तुम्हें अर्थ पर हमारे साथियों को बता देना चाहिए कि हम आ रहे हैं, क्योंकि अब सरप्राइज देने का ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। गाय कहता है, हाँ अब सरप्राइज तो नहीं हो पाएगा, सिनेस्टर जानता है कि हम आ रहे हैं। हॉल ऑफ जस्टिस में सुपरमैन अर्थ के लोगों को एक मैसेज देता है। वो कहता है, धरतीवासियों कल एक जंग होगी, ना हमने इस वॉर को स्टार्ट किया है और ना ही किसी को इनवाइट किया है, लेकिन गार्जियंस के लिए काम कर रहे लोग हम पर अटैक करेंगे। ये गार्जियंस पूरी कोशिश कर रहे हैं अर्थ को पहले जैसा बनाने की, और हमने इतने महीने जो मेहनत करी है उसे बर्बाद करने की। जिन वॉर्स को हमने रुकवाया, जिन देश के लोगों को हमने बचाया, जो सुपर सोल्जर्स हमने तैनात किए, ये सब बर्बाद हो जाएगा अगर ग्रीन लैंटर्न सफल हुए तो। हाँ, हमारे पास ताकतवर सुपर हीरोज हैं, लेकिन मैं अर्थ के हर एक इंसान से कहना चाहूँगा कि आप हमें इस वॉर में ज्वाइन करें, अपने देश अपनी दुनिया के लिए लड़ें, इन एलियंस को अपनी दुनिया तबाह करने से रोकें। आओ बाहर और लड़ो अपने भविष्य के लिए। बारबरा ये टीवी पर देखकर कहती है, सुपरमैन पागल हो चुका है। ब्लैक कैनरी कहती है, सुपरमैन तो ह्यूमंस को शील्ड बना रहा है। बारबरा तब कहती है, हाँ पर ग्रीन लैंटर्न्स अटैक करेंगे तो सिविलियंस को बहुत नुकसान होने वाला है। तभी स्क्रीन पर लिखा आता है, फाइल रिसीव्ड। ब्लैक कैनरी कहती है, ये क्या है? तब बारबरा उसे बताती है कि ये वॉच टावर कम्युनिकेशन सिस्टम के कोड्स हैं। हमारे सीक्रेट साथी जो कि वॉच टावर में है उसने भेजे हैं ताकि जस्टिस लीग कुछ भी करे उससे पहले हमें उसके बारे में पता चल जाए। तभी जटाना वहाँ आती है और कहती है, समय आ चुका है। बारबरा ब्लैक कैनरी से कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ओलिवर को बदला नहीं चाहिए था। ब्लैक कैनरी अपने बच्चे की तरफ देखकर कहती है, अगर मैं नहीं लड़ी और हम हार गए तो मैं अपने बेटे के लिए इस तरह की दुनिया छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं सुपरमैन को हराऊंगी ताकि मेरे बेटे कॉनर का फ्यूचर सेफ हो। इसके बाद ब्लैक कैनरी जटाना से कहती है, हमें टावर ऑफ फेट में ले चलो। उधर बैटमैन खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। अल्फ्रेड कहता है, मास्टर ब्रूस आप इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते, अभी भी आपकी स्पाइन को मजबूत होने में टाइम लगेगा। तभी कैटवुमैन वहाँ आ जाती है और अल्फ्रेड से कहती है, चिंता मत करो अल्फ्रेड, बैटमैन ठीक हो जाएगा। बैटमैन कैटवुमैन से कहता है, मैं नहीं चाहता था सुपरमैन तुम्हें हर्ट करे, कब तक तुम मुझसे नाराज रहोगी? कैटवुमैन कहती है, मेरी मदद लेने के बजाय तुमने मुझे बेहोश कर दिया और सुपरमैन से लड़ने चले गए। बैटमैन कहता है, कल वो लोग यहाँ होंगे। ब्लैक कैनरी कहती है, हाँ। बैटमैन जटाना से पूछता है कि क्या तुम कुछ कर सकती हो? जटाना कहती है, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, मैजिक की मदद से तुम चल पाओगे, लेकिन अगर मेरा फोकस बिगड़ा या किसी और वजह से मैजिक स्पेल टूटा तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अल्फ्रेड कहता है, मास्टर ब्रूस आपको एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही हील करना पड़ेगा, टाइम के साथ। बैटमैन कहता है, टाइम नहीं है अल्फ्रेड हमारे पास। बैटमैन ओरेकल से कहता है, मुझे उन सब लोगों से बात करनी है जो हमारे साथ इस मिशन पर हैं। बैटमैन उन सब लोगों से कहता है, कल वॉर होगा, ग्रीन लैंटर्न्स यहाँ आने वाले हैं, मुझे माफ़ करना लेकिन बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब शायद तुम्हें भी इस वॉर में लड़ना पड़े, लेकिन तुम तुम्हारे रोल्स जानते हो और शायद ये एक लौता मौका होगा सुपरमैन को हराने का। सुपरमैन ने प्रूव कर दिया कि उसे मासूम लोगों की जान की परवाह नहीं है और अब सिनेस्ट्रो भी उसके साथ है। मुझे माफ़ करना लेकिन तुम में से बहुत लोगों की जानें जा सकती है और शायद अब तुम्हें अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली को गुड बाय कह देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सभी सुपर हीरोज़ और पुलिस फोर्स अपनी फैमिली को छोड़कर जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ब्लैक कैनरी भी अपने बेटे को टावर ऑफ फेट में छोड़कर जाने वाली होती है। बैटमैन कहता है, कल सुपरमैन का अत्याचार खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ लड़ने की हालत में नहीं हूँ। अल्फ्रेड जटाना से कहता है कि हम लोगों को बैट केव में टेलीपोर्ट कर दो।
बैटमैन वहीं रुक जाता है और जटाना सभी लोगों को बैट के पहुंचा देती है। बैटमैन जटाना से कहता है, कुछ गलत हुआ तो तुम उसमें इन्वॉल्व मत होना, हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, अब मुझे ओरेगल के पास भेज दो। जटाना कहती है, लेकिन ब्रूस वो सब लोग इस भरोसे गए हैं कि तुम यहाँ सेफ हो। बैटमैन कहता है, वो भरोसा मैंने ही उन्हें दिलाया था। ओरेकल को मैंने कह दिया है कि किसी को कुछ ना बताए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस हालत में हूँ, पर मैं सुपरमैन को इस बार सबक सिखा कर रहूँगा। बैटमैन ओरेकल के पास होता है। वो कहता है, जब आसमान हरा हो जाएगा इसका क्या मतलब है? बारबरा कहती है, ये मैसेज गाय गार्डनर ने भेजा है, उसने कहा है हम इस मैसेज को चाह कर भी मिस नहीं कर पाएंगे। ओरेकल बैटमैन को सभी लोगों की लोकेशन बता देती है। इसके बाद बैटमैन उससे पूछता है, ये क्या है? पूरे अर्थ पर अचानक से रात हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न्स अर्थ पर आ चुके होते हैं और इस बार सभी जाबाज ग्रीन लैंटर्न्स सुपरमैन से लड़ने आए होते हैं। जॉन हेल से कहता है, ये लोग तो मोगो को ही ले आए। हेल कहता है, हाँ, और शायद आधी से ज़्यादा कॉप्स भी आ चुकी है। गाय हल से कहता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? लो, तुम्हारे रक्षक आ गए। सुपरमैन और येलो लैंटर्न्स वहाँ आ जाते हैं। गाय सुपरमैन से कहता है, देखो, ये वॉर शुरू करने से पहले एक आखिरी बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें येलो लैंटर्न्स को अरेस्ट करने दो और तुम्हारा ट्रायल होगा, तुम्हें फेयरली जज किया जाएगा। अर्थ जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और हमारे किसी दोस्त की जान नहीं जाएगी। सुपरमैन कहता है, तुम यहाँ से चले जाओगे तो भी किसी दोस्त की जान नहीं जाएगी। गाय हैरान हो जाता है और सुपरमैन को समझाने की कोशिश करता है कि तुम सिनेस्ट्रो कॉप्स का साथ दे रहे हो, वो देखो अर्किलो नाम है उसका, उसके नाम में ही किल है, यार थोड़ा तो समझो। सुपरमैन कहता है, यह भी यूज़फुल है, मेरे दुश्मन का दुश्मन। गाय कहता है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन खतरनाक साबित हो सकता है, तुम ये वॉर नहीं जीत पाओगे। मैं तुम्हें और हमारे दोस्तों को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। सुपरमैन कहता है, हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तुम एक लैंटर्न के नाम पे धब्बा हो। गाय गुस्सा हो जाता है और सुपरमैन को पंच करने की कोशिश करता है, पर सुपरमैन की स्पीड बहुत तेज़ है। सुपरमैन गाय का हाथ तोड़कर उसे फेंक देता है और तभी सलैग ग्रीन लैंटर्न्स कॉप से अटैक करने को कहता है। गाय जॉन स्टीवर्ट से कहता है कि हल जॉर्डन को दूर ले चलो, ये कोई अटैक नहीं है, ये सिर्फ एक जाल था, हम अटैक नहीं कर रहे, हम बस येलो लैंटर्न्स को मारने आए हैं, हम यहाँ बिना प्लान के नहीं आए। तुम्हें क्या लगता है क्यों मैं यहाँ प्लेनेट को लेकर आया और क्यों मैंने तुम सबको बुलाया? सभी येलो लैंटर्न्स उस प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी वो प्लेनेट एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है जिसमें येलो लैंटर्न्स की राख बन जाती है। पूरा आसमान हरा हो जाता है। अर्थ के सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ओरेकल कहती है, सिग्नल मिल गया। हार्ले आसमान को देखकर कहती है, ये कितना सुंदर है। बैटमैन बैटकेव में एक मैसेज पहुंचाता है कि आसमान हरा हो चुका है। ब्लैक कैनरी कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बैटमैन कहता है, तुम्हारे पास वेपन है? अल्फ्रेड क्रिप्टोनाइट दिखाते हुए ब्लैक कैनरी से कहता है, तुम्हारे पास बस एक मौका है। बैटमैन अपना मास्क पहनते हुए ब्लैक कैनरी से कहता है, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, सुपरमैन ने तुम्हारी दुनिया छीन ली, पर मौका मिले तो उसे घायल करना, उसकी जान मत लेना। ब्लैक कैनरी कहती है, कोशिश करूँगी, मेरा एम उतना अच्छा नहीं है, जिसका एम अच्छा था वो अब नहीं रहा। हॉल ऑफ जस्टिस में जस्टिस लीग के मेंबर्स भी इस आसमान को देखकर कुछ समझ नहीं पाते। साइबॉग कहता है, वॉच टावर के कैमरास बता रहे हैं कि कोई ब्लास्ट हुआ है। हेल जॉर्डन, सिनेस्ट्रो, सुपरमैन किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तभी सुपरमैन सिनेस्ट्रो हेल जॉर्डन को बचाकर ला रहा होता है। इसी वक्त सुपरमैन साइबॉग से बात कर पाता है। साइबॉग कहता है, सुपरमैन क्या तुम ठीक हो? ये सब क्या है? हम देख सकते हैं कि येलो लैंटर्न्स के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। सुपरमैन साइबॉग से कहता है, हम दोबारा ऐसा हमला नहीं होने दे सकते, वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास। सभी फोर्सेस को ले आओ। ओरेकल सबको मैसेज देती है कि मोगो ने 25% येलो लैंटर्न्स को मार दिया है, पर अब वॉर अर्थ पर आने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने सोचा था। कमिश्नर गॉर्डन और उनकी टीम भी रेडी होती है। गॉर्डन उन्हें एक लास्ट मोटिवेशन स्पीच देते हैं। गॉर्डन हार्ले से कहते हैं, फ्लैश को नॉकआउट करने का सिर्फ यही समय है, जाओ। हार्ले हॉल ऑफ जस्टिस के वहाँ ह्यूमन बॉम्ब बनकर चली जाती है, पर उसने वो सुपर ह्यूमन पिल यूज़ कर रखी थी। वहाँ एक ब्लास्ट होता है। फ्लैश एक सोल्जर को बचाने जाता है और उसे पता चलता है कि वो कैट वुमेन है। कैट वुमेन उसकी गर्दन पर एक डिवाइस लगाकर उसे बेहोश कर देती है, पर तभी रॉबिन कैट वुमेन पर अटैक कर देता है। पूरी पुलिस फोर्स अब हॉल ऑफ जस्टिस पर अटैक कर चुकी होती है। साइबॉग इन सब से लड़ रहा होता है। लेक्स लूथर साइबॉग से वॉच टावर जाने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता साइबॉग को कुछ हो जाए। साइबॉग कहता है, लेक्स मुझे कुछ फील हो रहा है, यहाँ कुछ है। साइबॉग कहता है, उन लोगों ने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लिया है। लेक्स लूथर कम्युनिकेशन सिस्टम बंद करने को कहता है। साइबॉग कहता है, ऐसा करने से हम बाकी के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं हैकर्स को ट्रेस कर लूँगा। लेक्स चिल्लाते हुए कहता है,
वॉच टावर का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद करो इसी वक्त। उधर रॉबिन और कैटवुमैन की बहस चल रही होती है। कैटवुमैन रॉबिन को काफ़ी कुछ सुनाती है और कहती है तुमने बैटमैन को हर्ट किया है और इसकी सज़ा मैं तुम्हें देकर रहूँगी। बुलॉक लेक्स लूथर को पकड़ लेता है। हार्ले की पुरानी कॉस्ट्यूम हॉल ऑफ जस्टिस में रखी होती है और वो उसे पहन लेती है। हार्ले गॉर्डन से कहती है क्या मैं लेक्स लूथर के चमकते हुए टकले को हाथ लगा सकती हूँ। गॉर्डन सबको अलर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि साइबॉर्ग भाग चुका है, लेकिन लेक्स, फ्लैश और रॉबिन अब कब्जे में है। लेक्स कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे गॉर्डन से बात करनी है। लेक्स कहता है मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैं वही हूँ जो आप लोगों की मदद कर रहा था। साइबॉर्ग को पता है कि तुम लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम हैक किया है और अब वो ओरेकल तक पहुँच जाएगा। गॉर्डन कहते हैं मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद लेक्स गॉर्डन के कान में कहता है साइबॉर्ग बारबरा तक पहुंच जाएगा। गॉर्डन हैरान रह जाते हैं कि लेक्स को ओरेकल की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है। वो गॉर्डन से कहता है मुझे सालों लग गए ओरेकल की रियल आइडेंटिटी जानने में और अब साइबॉर्ग उस तक पहुंचने वाला है। गॉर्डन कहते हैं मुझे साइबॉर्ग के पास ले चलो। लेक्स कहता है ये टेलीपोर्टर मेरे बायोलॉजिकल सिग्नेचर की मदद से खुलेगा और तुम अकेले नहीं जा पाओगे, तो वॉच टावर पहुंचकर ऐसे बिहेव करना जैसे तुम मुझे ज़बरदस्ती लाए हो और उन्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता ना चले। वैसे तुम तो मेरे सीक्रेट के बारे में बता तो नहीं दोगे। गॉर्डन कहते हैं तुम्हें मेरे कैंसर के बारे में पता है। लेक्स कहता है हाँ पता है। गॉर्डन कहते हैं तो क्यों चिंता करते हो, मुर्दा लोग सीक्रेट्स नहीं बताते। वो दोनों टेलीपोर्टर से वॉच टावर जाने लगते हैं। When she come to town, yeah, you got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about?